स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। आज 13 जून 2020 को करंट अफेयर्स का सेशन शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से, विश्व बैंक ने कोविड-19 से निपटने एवं विकास कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल को कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है। ठीक है, तो कोविड-19 से निपटने के लिए और विकास कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल को वर्ल्ड बैंक ने अभी 1950 करोड़ रुपए 1950 करोड़ रुपए का ऋण देने की मंजूरी दी है। ठीक है, पश्चिम बंगाल को ये ऋण देने की मंजूरी दी है। तो बात करूं वर्ल्ड बैंक की, पहले बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1944 1944 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहां है? तो वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और जो इसके वर्तमान प्रेसिडेंट हैं वो डेविड मालपस। ठीक है, इसके अलावा बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल भारत का राज्य है जिसकी कैपिटल क्या है? कोलकाता। और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? देखिए, कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए प्लाज्मा की जो ऑनलाइन उपलब्धता है वो बांग्लादेश ने शुरू की है। ठीक है, अभी प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा थेरेपी क्या है? तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या है, जो भी जैसे कोरोना पॉजिटिव है कोई भी और वो रिकवर होके वापस ठीक हो गया है, तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। उन एंटीबॉडीज को निकाल के जो दूसरा संक्रमित पेशेंट है जिसका अभी इलाज चल रहा है, उन एंटीबॉडीज को उस संक्रमित पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करवाया जाता है। ठीक है, जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ सके और वो जल्दी रिकवर कर सके। तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, इसके लिए प्लाज्मा की जो ऑनलाइन उपलब्धता है वो बांग्लादेश ने शुरू की है। ठीक है, बांग्लादेश की मैं बात करूं तो यहाँ की राजधानी क्या है? ढाका यहाँ की राजधानी। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। कौन है? शेख हसीना। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IWF ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? देखिए, IWF क्या है? तो इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग जो फेडरेशन है, इसकी स्थापना 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो हंगरी देश है, उसका शहर है बुडापेस्ट में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और जो IWF है, इन्होंने भारत की एक वेटलिफ्टर है जिनका नाम है संजीता चानू पर डोपिंग के आरोपों के तहत बैन कर दिया था स्पोर्ट्स में। लेकिन अभी हाल ही में IWF ने जो डोपिंग के आरोप हैं संजीता चानू पर, उन्हें वापस ले लिया है। ठीक है, संजीता चानू भारत की वेटलिफ्टर हैं जिन्होंने 2018 जो गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और 2014 जो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उन दोनों में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, तो अभी किससे ये डोपिंग के आरोपों को IWF ने किस खिलाड़ी के लिए डोपिंग के आरोप हटाए हैं? तो संजीता चानू के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने PM कृषि सिंचाई योजना, देखिए ये जो सिंचाई योजना है ये 2015-16 के बजट में शुरू की गई। तो इसके लिए चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसके लिए अभी केंद्र सरकार ने 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अभी ये PM कृषि सिंचाई योजना क्या है? तो केंद्र सरकार की ये योजना है जिसमें सिंचाई के महत्व को देखते हुए जल का समुचित उपयोग हो,
जल का अत्यधिक दोहन ना हो और जल का समुचित उपयोग हो और कम कम सिंचाई में अधिक पैदावार हो सके, इसके लिए ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो अभी इसमें जो 2020 में कम सिंचाई में अधिक पैदावार के तहत 4000 करोड़ रुपए राज्यों के लिए आवंटित किए हैं। किसने किए हैं? तो केंद्र सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सागर की सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? देखिए, चैलेंजर जो डीप है वो मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच आप सभी जानते हैं, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है मेरियाना ट्रेंच, उसका न्यूनतम बिंदु जो है वो चैलेंजर डीप है। ठीक है, अब ये जो मेरियाना ट्रेंच है या चैलेंजर डीप भी अपन मान सकते हैं, इसकी जो एग्जैक्ट गहराई है उसका अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन जहां तक मानव की पहुंच हो पाई है वो 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर की गहराई तक मानव पहुंच सका है। तो इसलिए इसकी जो गहराई मानी जाती है वो मेरियाना ट्रेंच की वो 11 किलोमीटर मानी जाती है। अब चैलेंजर डीप इसका न्यूनतम बिंदु है। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक महिला है कैथी सुल्वे एक अमेरिकी जियोलॉजिस्ट, भूगोलवेता और एक एस्ट्रोनॉट है, जिन्होंने 1984 में अंतरिक्ष में चलने वाली ये पहली महिला बनी थी। ठीक है, और अभी इन्होंने ये चैलेंजर डीप में पहुंचकर ये कीर्तिमान हासिल किया है कि जो सागर की सबसे गहरी जगह है वहां पहुंचने वाली भी ये पहली महिला बनी है। तो चैलेंजर डीप जो है उस अभी तक जो ज्ञात है उसमें सबसे गहरा स्थान है चैलेंजर डीप। ठीक है, तो चैलेंजर डीप में अभी किसने ये कीर्तिमान हासिल किया है, किस महिला ने? तो कैथी सुल्वे। ठीक है, जिन्होंने चैलेंजर डीप तक पहुंचने अपनी पहुंच बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्गो इंटरनेशनल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ठीक है, गार्गो इंटरनेशनल क्या है? तो ये एक कंपनी है भारत की जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट यानी उपकरण बनाती है। ठीक है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सोनू सूद को। सोनू सूद एक बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्हें अभी हाल ही में गार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सोनू सूद इस समय वैसे भी चर्चा में है क्योंकि इन्होंने जो श्रमिक थे उनको अपने घर पहुंचाने के लिए इन्होंने निःशुल्क बस सेवा शुरू की थी। ठीक है, तो सोनू सूद अभी हाल ही में श्रमिकों को लेकर चर्चा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपर्क रहित एटीएम निकासी शुरू करने वाला भारत कौन सा देश बना है? देखिए, एटीएम से निकासी में जो संपर्क रहित यानी कॉन्टैक्टलेस, अब ये क्यों शुरू की गई है? तो जो कोरोना है वो छूने से फैलता है, तो जैसे अपन किसी एटीएम को छुएंगे और उससे पहले अगर कोई कोरोना पॉजिटिव उसे छू गया है तो वो अपने को भी इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए कॉन्टैक्टलेस जो एटीएम नगद निकासी है वो शुरू करने वाला भारत दूसरा देश बना है। इससे पहले जो कॉन्टैक्टलेस विड्रॉल था वो शुरू करने वाला देश कौन था? तो अमेरिका। ठीक है, तो भारत ने अभी हाल ही में मास्टर कार्ड से समझौता किया है जिसके तहत भारत में एटीएम से कॉन्टैक्टलेस नगद निकासी की सुविधा शुरू की जाएगी। अब मास्टर कार्ड क्या है? तो एक डिजिटल पेमेंट सर्विस कंपनी है। ठीक है, ये एक अमेरिकन कंपनी है डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाली। तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो अजय पाल सिंह थंगा। ठीक है, अजय पाल सिंह इसके वर्तमान में सीईओ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 जून को किस राज्य ने हरित दिवस मनाया है? तो हरित दिवस क्यों मनाया गया?
तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर और वृक्षारोपण। ठीक है, तो ये मिजोरम ने अभी ये हरित दिवस मनाया है। मिजोरम 1999 से 11 जून को ये हरित दिवस मनाता आ रहा है, जिसके तहत राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाई जाती है। ठीक है, अब बात करूं मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। आइजोल मिजोरम की राजधानी, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो जोरामथंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो PS श्रीधरन पिल्लई। कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संस्था ने 2021 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो हाल ही में जो वर्ल्ड की तमाम यूनिवर्सिटियों की जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें MIT, ठीक है, यानी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो MIT इसमें टॉप फर्स्ट रैंक पर ये यूनिवर्सिटी रही है। टॉप रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट MIT रही है, और जो सेकंड है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और जो थर्ड है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये तीनों ही यूनिवर्सिटी USA की यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, टोटल जो इनमें रैंकिंग जारी हुई है वो 500 यूनिवर्सिटीज की जारी हुई है, जिसमें भारत की 8 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है। ठीक है, अब भारत में बात करें तो IIT मुंबई जो है वो भारत की यूनिवर्सिटी है, जिसको 172वां स्थान, यानी केवल भारत में बात करें तो केवल भारत में तो ये प्रथम स्थान पर है, लेकिन विश्व की रैंकिंग के आधार पर इसको 172वां स्थान मिला है। किसको? IIT मुंबई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय को द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार अभी एक संगीतकार हैं, शोभा शेखर को द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आज का अपना करंट अफेयर्स का सेशन था। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी डाउट हो तो आप हमें जरूर पूछें। धन्यवाद।